आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस नए दिन को दिखाया, इसके लिए खुदावंत को धन्यवाद हो। आइए आज की सुबह मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाग लगी। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष से यहाँ पर एक स्वामी जब अपने खेत में जब दाखलता को लगाया और दाखलता के बाद उसमें किस प्रकार से फल आया या उसमें फल नहीं आया, उसके बारे में आपस कहता है कि एक दिन लिखा है 5 अध्याय उसके पद में, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय एक दाग की बारी थी। एक प्रिय था, अर्थात यहाँ पर से एक प्रिय के बारे में बता रहे कि एक प्रिय था। प्रिय कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसके एक दाग की बारी थी, अर्थात एक अंगूर की खेती थी और अंगूर की खेती थी। उसके बाद में 2 फत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ उस खेत में बहुत सारा मिट्टी था, बहुत सारा पत्थर था और बहुत सारे कटीले पौधे उसमें थे। लेकिन उस प्रिय ने क्या किया, उस खेत के पत्थर को और उसमें जो कटीले पौधे उसको निकाल कर उस खेत से अलग किया और उसके बाद उस खेत में उत्तम से उत्तम दाखलता लगाई। और परमेश्वर के वचन में लिखा है एक गुम्मट भी बनाया और यहाँ तक कि दाखरस के लिए एक कुंड भी बनाया, अर्थात एक कुंड भी खोदा। क्यों? ताकि उस दाखरस को रख सके और उस गुम्मट को बना सके, ताकि वे उसका देख सके, उसका देखरेख कर सके। लेकिन उसके बाद सब चीज करने के बाद उसमें दाखलता लगाया खेत में, उसमें जो पत्थर था उस पत्थर को निकाल कर फेंक दिया और उसके बाद वहां गुम्मट बनाया, एक कुंड भी खोदा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जब ये सब करने के बाद जो प्रिय था जिसने उस खेती को किया था, उसके पास में एक आशा था। आशा क्या था कि मैं उसमें से बहुत सारे दाग की बारी में से बहुत सारे दाग मुझको क्या करेंगे, मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में जैसा हमने पढ़ा कि 4 पद में मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया। जितना मेहनत जितना परिश्रम करना था वे सारे परिश्रम उस स्वामी ने किया अपने दाग के लिए, उस दाग की बारी के लिए। पत्थर को निकाला, वहां चारों बाड़ा बांधा और यहाँ तक कि उसमें उत्तम से उत्तम एक घुम्मट बनाया, एक कुंड खोदा, सब चीज किया। और उसके बाद में उस स्वामी को, उस मालिक को एक आशा था कि उस दाखलता से उत्तम से उत्तम क्या निकलेंगे, दाग निकलेंगे। लेकिन 4 पद में क्या लिखा है, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया कि मैंने उसके ना किया हो। बहुत सब चीज किया, बहुत सब मेहनत किया, खून पसीना बहाकर उस दाग की बारी को किया, दाखरस की बारी को लगाया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाखलता लगाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी स्वामी को फल नहीं मिला। फिर क्या कारण है कि मैंने दाग की बारी की आशा किया, लेकिन उसमें क्या मिला, निकम्मी वस्तु मिला। आज सेवक लोग कलीसिया में सेवकाई करते हैं, विश्वासी क्या है, वे दाखलता है, उनके बीच में सेवकाई करते हैं। जो कुछ परिश्रम, जो कुछ मेहनत करना है, सब चीज मेहनत करने के बावजूद भी कलीसिया में सब चीज मेहनत करता है। लेकिन दुख की बात है कि कलीसिया की ओर से अर्थात दाखलता जो कलीसिया के पासवान ने जो लगाया मेहनत करके, परिश्रम करके, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिल पाता। इसलिए बाइबल इस बात को लिखा है कि परिश्रम करने वाले जो मजदूर है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है दाने वाले का बैल का मुंह नहीं बांधना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कौन ऐसा है जो अपने घर में एक गाय को क्या करे, पाले पोसे और कौन उसका दूध ना पिए। परमेश्वर के वचन में इससे बहुत प्रमाण लिखा हुआ है आपके और मेरे सीखने के लिए, आपके और मेरे लिए। स्वामी तो सब चीज किया, लेकिन स्वामी की एक आशा था कि मुझको इसमें से क्या मिलेगा, फल मिलेगा। कलीसिया के सेवक लोग के बहुत आशा रहता है कि जो परिश्रम, जो मेहनत वे लोग कलीसिया के लिए करते हैं, उनको एक आशा है कि उनके द्वारा क्या मिले, उनका फल मिले। लेकिन दुख की बात है उसमें क्या मिला, निकम्मी वस्तु ही मिला।
मैं तेरे लिए सब चीज तो किया और क्या करना रह गया। फिर क्या कारण है कि मैंने दाग की तो आशा की परंतु दाग उसमें नहीं मिला। प्रिय प्रभु के लोगों, हो सकता है मुझे सुनने वाले बहुत से विश्वासी होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका सेवक आपके लिए एक आस लगा के बैठा हुआ है। आपका पासवान आपके लिए एक आशा और उम्मीद के साथ आपके परिश्रम कर रहे हैं ताकि आपके द्वारा उनको फल मिले। क्या आप एक उत्तम दाखलता बनना चाहते हैं? प्रभु से कहा था कि प्रभु मैं एक उत्तम दाखलता बनना चाहता हूं, उसके लिए आप मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन के अनुसार आज हम हर एक जीवन प्रभु जी एक उत्तम से उत्तम दाखलता के समान हो जाए प्रभु, और हम अपने स्वामी के लिए पिता बहुत सारा फल लाने वाले हो जाए। राजा ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। सुनने वाले भाई बहनों को आशीष से आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं राजा, उनमें आपकी अगुवाई आपकी आशीष होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दें। सबको जय मसीह।